नाम समीर है और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और मैंने ये पोएम लिखी है जो मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। सैर पर निकला जिस रास्ते पर मैं, सैर पर निकला जिस रास्ते पर मैं, किसी ने कांटे बिछा दिए उस पर के, किसी ने कांटे बिछा दिए उस पर के। निकला जिस जगह से दुनिया को देखने में, निकला जिस जगह से दुनिया को देखने में, उस जगह पर बंदिश लगा दिए, उस जगह पर बंदिश लगा दिए कि अब तो बस एक ही पानी ही जरिया बचा था, अब तो बस एक ही पानी ही जरिया बचा था, उस पर भी कचरा फैला दिया को, उस पर भी कचरा फैला दिया को। मुझे मालूम ना था वो मुसाफिर, मुझे मालूम ना था वो मुसाफिर, शायद मेरे गांव का ही, शायद मेरे गांव का ही। पहचानने में भूल हुई मुझसे, पहचानने में भूल हुई मुझसे, पर यहाँ वही सुबह और वही शाम, यहाँ वही सुबह वही शाम। आए मेरे रास्ते को बंद करने वाले, आए मेरे रास्तों को बंद करने वालों, तुम शायद ये भूल रहे हो, तुम शायद ये भूल रहे हो, जिस रास्ते को तुम गंदगी समझ के फूल रहे हो, जिस रास्ते को तुम गंदगी समझ के फूल रहे हो, वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा कि तुम भूल रहे हो, वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा ये तुम भूल रहे हो। आज तुमने जिस सड़क पर जिस पानी और जो हवाओं में गंदगी मिला दी है, आज तुमने जिस पानी सड़क और हवाओं में गंदगी मिला दी है वो एक जहर है। और आज जैसे तुम्हें कैंसर जुखाम ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो उसी जहर का फल है जो तुमने खुद धरती के कश्ती कश्ती में मिलाई, जो तुमने खुद धरती के कश्ती कश्ती में मिलाई। खुद की खुशी के लिए तूने इतना भी नहीं सोचा, खुद की खुशी के लिए तूने इतना भी नहीं सोचा। तेरे बाप दादा ने तुझे रोका पर तूने नहीं उनको सुना, तेरे बाप दादा ने तुझे रोका पर तूने नहीं उसे सुना। किया जो तूने बरसों पहले धोखा, किया जो तूने बरसों पहले धोखा, पृथ्वी ने हर रास्ते में तुम्हें रोका, पृथ्वी ने हर रास्ते में तुम्हें रोका। अगर तू इस दिन उस दिल की पुकारती आवाजों को सुनता, अगर तू उस दिन दिल की पुकारती आवाजों को सुनता, तो आज हर मोहल्ला हर गांव स्वच्छ और सुंदर होता, स्वच्छ और सुंदर। मेरा नाम कुलदीप है और मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ और आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूँ। आज याद आती है मुझे हर बात, आज याद आती है मुझे हर बात, जब हम सब मिलकर करते हैं वार्ता, जब हम सब मिलकर करते हैं वार्ता। वो अच्छे पल जो स्कूल में बिताया, वो अच्छे पल जो स्कूल में बिताया, स्कूल का नाम रोशन हमने कराया, स्कूल का नाम रोशन हमने कराया। अच्छी थी हमारी यारी, अच्छी थी हमारी यारी, पड़ जाते थे हम सब पर भारी, पड़ जाते थे हम सब पर भारी। पहली जीत होती थी पक्की हमारी, पहली जीत होती थी पक्की हमारी, चर्चा होती थी हर जगह हमारी। काश मौका दोबारा आएगा, काश मौका दोबारा आएगा, तब चढ़ाएंगे विन्यास का पारा। आज आती है याद हर वो बात, जब हम सब मिलकर करते हैं। मेरा नाम पिंटू कुमार है और मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कितना अच्छा होगा उस मछलियों को, कितना अच्छा होगा उस मछलियों को, जो इतना बड़ा सागर और समुद्र में रहता होगा। क्या इसका भी कोई नियम होगा या फ्री में सिर्फ घूमता होगा? कुछ मछलियाँ भी गरीब होगा या सभी बराबर होगा? कितना अच्छा लगता होगा जब वह इतना बड़ा समुद्र और सागर में घूमता होगा। Hi guys, my name is Devraj Kumar and I am here to recite my poem. My poem title name is मैं कौन हूँ and it is in Hindi, but I wrote this poem because nowadays people what to think, most of the people are selfish and ये क्या हम सब लोग ही सेल्फिश हैं। और एक्चुअली व्हाट ही थिंक कि जब वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जब वो एक्सपेंड करता है लाइफ, तो व्हाट ही थिंक एंड जब वो जन्म लेता है तो वो क्या सोचता है, और जब मरने जाता है तब क्या सोचता है वो। तो वो अपनी फीलिंग को, मतलब कि मनुष्य की फीलिंग को मैंने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानने की कोशिश
मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मैं बहुत किया। मैं कौन हूँ यह जानने की कोशिश मैं बहुत किया। अपनी ये 2 पल की जिंदगी, अपनी ये 2 पल की जिंदगी, अपनी ये 2 पल की जिंदगी एक पल भी सही चैन से ना जिया। अपनी ये 2 पल की जिंदगी एक पल भी चैन से ना जिया। कभी खुद से तो कभी मुसीबतों से लड़ता रहा, कभी खुद से तो कभी मुसीबतों से लड़ता रहा। पूरी उम्र बस खुद से ही झगड़ता रहा। कभी खुद से पूछता तो कभी दूसरों के दरवाजे, कभी खुद से पूछता तो कभी दूसरे दरवाजे खटखटाया। कभी खुद से पूछता तो कभी दूसरों के दरवाजे खटखटाया। पूरी उम्र निकल गई, मैं बस कुछ ना कर पाया। पूरी उम्र निकल गई, बस मैं कुछ ना कर पाया। मैं पेट की लड़ाई से तो खुश था। मैं पेट की लड़ाई से तो खुश था, पर मन की नहीं। मैं पेट की लड़ाई से तो खुश था, पर मन की नहीं। मैं मारा इसलिए फिरता था, कि कुछ धन मिल जाए और कहीं, मैं जिस दरबार पर खड़ा हूँ, आज मैं जिस दरबार पर खड़ा हूँ, बस जानने के लिए यही। मैं आज जिस दरबार पर खड़ा हूँ, बस जानने के लिए यही कि मैं कौन हूँ। चल तू ही बता दे सही, वो जो अनकही सी सुनाई देता है कहीं से। मैंने ये संसार तो बनाया है, मैंने तुमको बुद्धिमान और बलवान बनाया है। मैंने ये संसार तो बनाया है, मैंने तुमको बुद्धिमान और बलवान बनाया है। तू खुद को इसलिए नहीं समझ पाया कि तू धन और दौलत के चपेट में आया। तू खुद को इसलिए ना समझ पाया कि तुम धन और दौलत के चपेट में आया। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीतीश है और मैं बिहार से हूँ। मैं अपना घर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि घर की याद आती नहीं। और मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मैं कौन हूँ। मैं पूछता हूँ कि अपना क्या है इस संसार में। मैं पूछता हूँ कि अपना क्या है इस संसार में। नदी, झरना, आकाश, ये सब तो प्रकृति का देन है। नदी, झरना, आकाश, सब ये तो प्रकृति का देन है। अपना तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं धन दौलत सब तो अपना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि धन दौलत सब अपना है। पर ये बात उसे पता नहीं कि ये सारा धन दौलत सब प्रकृति का देन है। ये सारा धन दौलत सिर्फ प्रकृति का देन है, जो एक दिन खत्म हो जाएगा। कुछ कहते हैं ये शरीर तो अपना है, पर उसे शायद शायद वो भूल गए। ये शरीर भी एक प्रकृति का देन भी है। ये शरीर भी प्रकृति का देन है, जो आज नहीं तो कल ये भी नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम बिट्टू है, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मैं अपने घर में रहता हूँ और मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है पक्षी। काश में पक्षी होता, फुदक फुदक दिन भर करता, एक डाली से दूसरे डाली पर जाता, फूलों की रस चूसता, प्यारी प्यारी सी चहचहावट मुझे सुनाता, बस इस दुनिया में पक्षियों के ही राज है। बहुत तरह तरह के पक्षी आते हैं और मुझे अपनी चहचहावट सुना जाता। खास में पक्षी होता है।